वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियाँ जो समझेंगे और यहूदी रब्बी उस सब बातों को बारे में क्या बताते हैं, बाइबल के विद्वान यानी स्कॉलर उन सब बातों के बारे में क्या बताते हैं, बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो है उनके एक्सपर्ट विद्वान जो है वो प्रकाशित भविष्यवाणियों के बारे में क्या बताते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको आभास होगा, आपको लगेगा कि आप अंत के दिनों में जीवन जी रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 26 से लेकर 28 आयत में जहाँ प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को इसके बारे में बात की, हमारे वचनों की थीम इन्हीं वचनों में पाई जाती है। यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों के सामने रखा। यीशु ने इस बात को कहा कि जब ये बातें होने लगे, कौन सी बातें? ऐसा क्या है कि संसार के अंदर होना है, इस्राएली के अंदर, कलीसिया के अंदर होना है, मसीहों के जीवन के अंदर होना है? ऐसा क्या है जो यीशु ने कहा जब ये बातें होने लगे तो तुम सीधे होकर, आड़े टेढ़े नहीं, तुम सीधे होकर अपना सिर ऊपर की ओर उठाकर आसमान की ओर, हाँ, अपना सिर आसमान की ओर उठाकर अपनी जीवन के चाल को सीधी कर लेना। ये अंतिम चेतावनी होगी। हाँ, जिस रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारा चाल चलन जैसा है, हाँ, तो वो खतरे के निशान को देखकर जैसे रोड पर चलते हैं, हाँ, जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं चलती कि हम ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े। उसी तरह यीशु ने कहा वैसे ही सिग्नल, ऐसे ही भविष्यवाणी जब दिखना शुरू हो जाए, हमें लगे कि प्रभु यीशु को आने की भविष्यवाणी पूरी होने लग रही है, होने जा रही है, तो तुम क्या करना, तुम सीधे हो जाना। सीधे होकर अगर तुम टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो तुमको आकर प्रभु यीशु सीधा करूँगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे लगे आपको जब भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु को आने की पूरी हो रही है, प्रभु यीशु को आने का समय नज़दीक आ रहा है, तो सीधा होकर, हाँ, सीधा होकर अपना सिर को ऊंचे उठाकर, अपना सिर आसमान की ओर उठाकर निरंतर प्रार्थना में लग जाना। क्योंकि जब यहूदियों के अंदर यहूदी प्रार्थना करते थे तो सीधे खड़े होकर, हाँ, खड़े होकर ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर देखकर वो प्रार्थना किया करते थे। यीशु का कहने का मतलब था जब तुम अपने आत्मिक तैयारी में लग जाना। यीशु का मतलब कहने का ये था कि जब लगे प्रभु यीशु आने का समय नज़दीक है तो अपनी आत्मिक तैयारी में लग जाना, मन चरित्र को सीधा कर लेना, अपने आप को सीधा कर लेना, और उसके बाद तुम प्रार्थना करने में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नज़दीक आ पहुंचा है। अभी हम फंसे हुए हैं संसार में, ना चाहते हुए भी जाने अनजाने पाप कर जाते हैं। यहाँ पर यीशु ने खुद कहा तुम्हारा छुटकारा नज़दीक आ चुका है। उद्धार का काम जो मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है, नए जन्म के साथ उस काम को पूरी तरह से पूरा करने के लिए, तुमको अनंत जीवन देने के लिए भी मैं वापस इस संसार में आ जाऊंगा। कब आऊँगा? हाँ, जब बाइबल में लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएगी। प्रभु यीशु तब आएंगे जब बाइबल में लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएगी, और बाइबल की बातें पूरी होना शुरू हो जाए तो समझ लेना मेरा आना यानी प्रभु यीशु का आना, वापिस आना नज़दीक है। बिल्कुल है, प्रभु यीशु का आना नज़दीक है। अभी ये सब सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। महामारियों को फैलना, धरती कंप होना, भूकंप होना, राज्य के बीच लड़ाई, देश के बीच लड़ाई, हाँ, और घर में भी सास बहू सबके लड़ाई थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। मतलब ये निशानी है प्रभु यीशु को नज़दीक आने की, और हमारा छुटकारा नज़दीक है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, अपने आप को सीधा कर लो, मतलब सारे बुरे काम जो प्रभु को पसंद नहीं है उनसे मुंह फेर लो और प्रभु में आ जाओ, प्रभु में बने रहो, और अपने आप को आत्मिक जीवन में मजबूत करो।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि जब प्रभु यीशु आए तो हमारा न्याय हो और हमको अनंत जीवन मिले, हमको स्वर्ग मिले। इसीलिए जब भविष्यवाणियाँ पूरी होने लगती है तो हमें प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में, आसमान की ओर प्रार्थना और हमारा आसमान की ओर हमें सिर करके प्रार्थना निरंतर करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारा छुटकारा हो और हमको अनंत जीवन या स्वर्ग प्रभु यीशु की इच्छा से हमें मिले, हमारा न्याय होकर। जब बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी होने लगे, हाँ, जब बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी होने लगे, आपको ऐसा लगे और भविष्यवाणियाँ पूरी होने के कगार पर आ जाए, तो ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी होगी। तुम अपने जीवन की चाल को सीधी कर लेना, निरंतर प्रार्थना करने में लग जाना, अपना आत्मिक जीवन बनाने में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नज़दीक है। हाँ, आज ऐसी बातों को हम बता रहे हैं। आज तुम्हारा छुटकारा नज़दीक है और प्रभु यीशु का आना भी बिल्कुल नज़दीक है। तो परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दे और ये वचन हमको प्रभु समझने में और निरंतर प्रार्थना करने में हम बने रहे और हम सब आत्मिक जीवन अपना मजबूत बनाए, स्ट्रांग बनाए, ताकि हम अनंत जीवन के स्वर्ग के भागीदार बने जब प्रभु यीशु आए और हमारा न्याय करे तब। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने सुनी है, जवाब दिया है, हमको इस आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।